और हम लोग को 100% प्रिपेयर होना है फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, बिकॉज ऐसा एक इंसान हम लोग का स्क्रीन में आने जा रहा है। जो आप देख सकते हो, इतना अच्छा सेशंस एवरी फ्राइडे मॉर्निंग 7 AM को हम लोग को मिल रहा है। लास्ट जो बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज था, उससे इतना सीखने को मिला। वो ऑलरेडी यूट्यूब में भी है, आप लोग जाके वहां पे भी देख सकते हो। इतना सीखने को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। सो आज का जो शिक्षण है वो विजन 2023, और विजन 2023 के लेकर प्रेम सर एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आ रहा है। तो आप सभी लोगों को उसके लिए रेडी होना है। ओके, तो सभी लोग पहचानता है ऑलरेडी प्रेम सर को, लेकिन प्रेम सर को बुलाने से पहले मैं एक ऐसा वीडियो स्क्रीन पे प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा जो एक इंसान की जो पहचान आप देख सकते हो। एक वीडियो से कितना इम्पैक्ट पूरा इंडस्ट्री में बिजनेस पे पड़ रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है। ओके, तो हम लोग तो वो पूरा फिल्म के लिए रेडी है। ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन टीजर 2.0 जरूर रिलीज हुआ कुछ दिन पहले। तो मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो एक वीडियो हम लोगों का सामने जरूर प्ले किया जाए बिफोर इनवाइटिंग प्रेम सर। सो एक ऐसा वीडियो डेफिनेटली जितना भी देखूं बार बार देखने का मन करता है। तो अभी तक शायद मैंने मोर देन 20-30 टाइम्स ऑलरेडी मैंने अपने हाथों से प्ले किया है हम सभी मीटिंग्स पे। तो अभी भी स्टिल मुझे वो मीटिंग को देखने के लिए वो मन हमेशा रहता है कि इतना अच्छा एक वीडियो ऑलरेडी हम लोगों के पास आया है। ओके, सो इट्स ए सक्सेस स्टोरी। डेफिनेटली हम लोगों को भी एक दिन वैसा ही वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन से, प्लीज जो टीजर 2.0 है वो काइंडली प्ले किया जाए। When I think about प्रेम सर, उनकी जो स्माइल है, सिंप्लिसिटी, जो उनका स्टाइल है, मैन ऑफ द स्पीड, प्रेम की एक शक्ति है। नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा में लोगों के प्रति जो उनकी इमोशंस हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के अचीवमेंट के लिए सोचना, ये चीज जो है उनको बहुत बड़ा बना दी। He's touching millions of lives. उस दिन मैं प्रेम सर को मिलने के बाद मेरे को और लाइफ का क्लैरिटी मिल गया था उस दिन। कि हमेशा साथ देते हैं, कभी नहीं बोलते आप जाके करो, कि आपके साथ मैं हूं, हम कुछ करेंगे। ये वर्ड बहुत कम लीडर बोलते हैं। हमारे जो पेरेंट्स है सब लोग सर को चाहता है। एक चीज सीखा सर से, अगर आप जितना हम्बल होगे, जितना डाउन टू अर्थ होगे, उतना आपका लाइफ में अचीवमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। कोई भी सक्सेस होने के बाद हो सकते, लेकिन सक्सेस होने के बाद, गिरने के बाद जो जितना होता है ना, वो होता है टाइगर का रूप। एक टफ पोजीशन से बाहर निकलना और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना, ये मुझे इनके अंदर बहुत जबरदस्त चीज है। असंभव को संभव करना, and he became the first Indian direct selling industry la the only person driving Lamborghini வந்து प्रेम सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई पुरानी है भारत में, ही इज द ओनली वन, एंड नाउ हमें भी लगता है ये संभव है। ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. He stays humble, stays on the ground, rooted on the ground. That's what he does naturally. That's great. When we sponsor some people, later we will be known, or we will be known to the world by their name. It's like Ramakant Acharayakar. Today, Ramakant Acharayakar is known as the trainer of Sachin Tendulkar. Sponsoring Prem Kumar is an equal privilege. I am very proud of that. What Maradona for football, and Prem Kumar for network marketing. मैं जब भी ये वीडियो को देखता हूँ हमेशा वो गूज़बम्स एवरी टाइम आते हैं जब पूरा वीडियोस को मैं देखता हूँ। ओके, सो अभी 7:04 हो गया, इट्स टाइम
तो अभी भी अगर कोई आपका टीम में से ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक ये वेबथॉन, एक बार जरूर चेक कीजिएगा अपना फुल टीम के साथ ये मीटिंग को अटेंड कीजिए, एक बार फॉलो अप कीजिए विद इन 1 मिनट उनको ये मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए बोले, क्योंकि अभी जो स्क्रीन में आने जा रहा है आप सभी लोग उनको पहचानते हैं। ही इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, ही इज आवर मेंटर, ही इज a Royal Black Diamond Ambassador, the first ever Royal Black Diamond Ambassador. So are you ready? सभी लोग रेडी? अगर सभी लोग रेडी है मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा, तो आप लोग चैट ऑप्शन में जरूर आप लोग दे सकते हैं रेडी, आई एम रेडी करके आप लोग चैट ऑप्शन में जरूर दे सकते हैं आई एम रेडी। अगर आप लोग रेडी है सभी लोग तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। यस यस, बहुत लोग मैसेजेस दे रहे हैं कि आई एम रेडी। यस, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा अभी। ही इज अ रॉयल ब्लैक डायमंड एंड a VSC member. He is our mentor and the first Lamborghini achiever in entire direct selling industry. Okay, कुछ चीजें first उन्होंने achieve किया and definitely rest of everything again he will achieve the first. Okay, so देरी ना करते हुए मैं उनको invite करना चाहूंगा। Let me welcome our mentor, our sponsor, Royal Black Diamond, Prem Kumar sir on the screen. Very good morning, Sajid. Can you hear my voice? Yes, sir. Absolutely, sir. Fine. Thank you for the lovely and lively hosting. When Sajid is a host, it's always a fun and it's always a lot of vibe to feel it. Thanks for the vibe, Sajid ji, and you're looking very smart today. लगता है कि आपकी शादी होने जा रहा है आज, शायद जल्दी से शादी कर लीजिए, लेकिन उससे पहले डायमंड बन जाइए। डायमंड तो आपके लिए सिर्फ, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू यू, राइट? थैंक यू, दैट वाज साजिद अंजुम रेजा फ्रॉम गुवाहाटी। सो दोस्तों, वेलकम टू today's webathon, which is called Vision 2023, and we have 400 people and the numbers are going up and up and up. Yes, it's a new year. First of all, let me wish all of you a happy new year 2023. And point ये है कि we are into the new year of our life, and यहाँ पर 2023 में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ। We are planning lot of things, and आज का जो especially session जो webathon जो है, this is not a new season, but this is a new reason to have a new discussion about Vision 2023, because हम सब लोग 2023 को शानदार बनाना तो definitely चाहते हैं, and to do that we need clarity of mind, क्योंकि मैं हमेशा believe करता हूं कि clarity is power। कितने लोग believe करते हैं? Right, clarity is power. Lovely, lovely. So I would go ahead and give you 10 seconds, और आप लोग आपकी एकदम वॉइस से, क्योंकि आपकी जो आवाज जो है वो आपकी पहचान है। मेरी आवाज ही मेरी पहचान, आई थिंक वेरी फेमस सिंगर किसी ने कहा था। सो आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप सब लोग एक फैंटास्टिक विशेस एक दूसरे के लिए देंगे। सो यू विल बी सेइंग हैप्पी न्यू ईयर 2023। सो गेट रेडी फॉर दैट, जहां पर भी आप हैं। और इससे कहने के साथ, ये बोलते बोलते इसके साथ ही साथ आप रेडी भी हो जाइए आज के सेशन के लिए। सो 3, 2, 1, हियर वी गो। Happy New Year 2023. Happy New Year. Happy New Year. sir. We are doing a lot of work this year. Good morning, sir. Sir. Hello, Happy New Year 2023. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, sir. Happy New Year. Good morning. Happy New Year. Happy New Year, sir. Thank you. Happy New Year. Yes, that was a very, very nice morning beginning, morning vibes आप लोगों की तरफ से। So we are into the webathon of today, in which जिसके अंदर we are going to discuss about the Vision 2023। 2023 क्या होने जा रहा है और किस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमें क्या क्या अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आना चाहिए, इस पर थोड़ा सा आज क्लैरिटी में देना चाहूंगा। बिकॉज मैंने देखा कि मार्केट के अंदर
Public is always confused, or I would say people are always confused. और जब लोग कंफ्यूज रहते हैं, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी. एक एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं. When it is about to rain, बारिश होने से पहले या बारिश होने के समय पर सारी पंछियां, all the species of birds, वो अपने नेस्ट यानी अपना अपना सेफ पोजीशन पर वो सारी पंछियां उड़ जाती है. बट देयर इज वन बर्ड which is called as the eagle. The eagle flies above the clouds. बादल के ऊपर वो उड़ना शुरू करता है, तो it becomes very happy क्योंकि it is very very flying very high. तो हमें एक चीज हमेशा याद रखना है, whenever people are confused, आपको ये आपके लाइफ में भी हुआ होगा, जब भी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, when there is a lot of confusion, this इंसान के अंदर क्लैरिटी है, वो बनता है लीडर. बिकॉज द वन हु हैज द क्लैरिटी विल लीड द रेस्ट ऑफ द क्राउड. वो शायद इंडिया की अगर हम बात करें, सो इवन इंडिया वाज इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, आपको पता है देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस कंट्री, देयर वाज अ लॉट ऑफ केयर्स, राइट. तो हर सिटी, हर कंट्री के अंदर ये सिचुएशन हमेशा हमको देखने को मिलता है. एंड व्हेनेवर देयर इज अ लॉट ऑफ केयर्स एंड कंफ्यूजन, जो आदमी, जिस आदमी के अंदर क्लैरिटी है, जिसके अंदर विजन हम कहते हैं, वो है, दैट पर्सन बिकम्स द लीडर. सो चलिए 2023 में, इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेट लाइफ, इफ यू वांट टू बिल्ड अ फैंटास्टिक बिजनेस, पहली चीज ये है कि यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. हम इंडस वीवा कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको कॉन्शियसली समझ नहीं पा रहे हैं. तो आज की जो विजन 2023 के अंदर, आई वांट टू एक्चुअली शेयर अ लिटिल बिट ऑफ एन इनसाइट इनटू द विजन 2023. सो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो वीबीओ से लेकर डायमंड्स एंड अबाव भी हैं. मैं देख पा रहा हूं यहां पर गैलरी में हमारे रेस्पेक्टेड जितेश पंत जी हैं दिल्ली से. नमस्कार जितेश पंत जी, वेलकम टू वेबथॉन एंड विजन 2023. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड और भी लोग हमारे बीच में हैं. मैं सारे लोगों की नेम्स यहां पर बता नहीं रहा हूं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग that if I don't take your name, please don't mind. So welcome to all our respected diamonds and sapphires, emeralds, and definitely pearls, rubies, star 1000, star 500, star 250, stars, and VBOs. And definitely there is one new terminology जो हमें सीखना है compensation plan के अंदर, that is called the retailer. पहले हम रिटेलर बनेंगे, फिर वीबीओ बनेंगे, क्योंकि वीबीओ का मतलब होता है जो इंसान अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर सकता है. सो ऑल दोज हैव जॉइन्ड टुडे, वेलकम टू द वेबथॉन. लेट्स गेट इनटू टुडेस विजन 2023. सो पॉइंट नंबर 1, let us have clarity what we are doing in Indus Viva. Indus Viva के अंदर what is our job? Basically हमारा जॉब क्या है? What is our responsibility? ये कोई एक कम्युनिटी नहीं है जिसके अंदर यू ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी कम्युनिटीज इन दिस सोसाइटी, जैसे लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, या विमेंस क्लब. सो अलग अलग क्लब्स एंड कम्युनिटीज आपको देखने को मिलता है जहां पर आप मेंबर बनेंगे. तो इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. जैसे किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वी हैव टू डोनेट ब्लड. अगर उस ग्रुप में आप हैं तो आप ब्लड डोनेशन करेंगे. अगर आप किसी लायंस क्लब या रोटरी क्लब में रहेंगे तो दे हैव डिफरेंट एजेंडा, उसके अंदर आप भी इन्वॉल्व होंगे, राइट. एंड देयर इज समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ गुजराती एंड यू आर आउट ऑफ गुजरात, दे विल हैव अ गुजराती संघ. If you are a Marathi, there will be a Marathi Sangh. So there are different clubs around the world. Indus Viva के अंदर रहने का मतलब क्या है? What is the need of being a part of the Indus Viva community? Indus Viva community के अंदर रहने का दो मकसद है. I can say you very simple. First one is आप इस बिजनेस के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर जब आएंगे, यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस वीवा कम्युनिटी. एंड यहां पर आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी सिंपल. यू हैव टू बी एन अमेजिंग रिटेलर. आप खुद यहां से प्रोडक्ट, कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है उसे रिटेल करें. दैट इज द फर्स्ट वन. द सेकेंड वन, ये करते करते पैरेलली आप एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे ताकि बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट कर सकते हैं.
This is the foundational principle or foundational objective of being a part of Indus Viva community. और इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो पहली चीज है, you have to build a community of consumers. एक कंज्यूमर्स की कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बिल्ड होना चाहिए, जहां पर आप अपने कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को बिल्ड करेंगे और उन्हें आप एंटरटेन करेंगे, उनको सर्विस देंगे. ये आपका वन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और दूसरी तरफ डेफिनेटली हम सब लोग क्वाड्रेंट को जानते ही हैं, राइट? वी नो द क्वाड्रेंट के अंदर E फॉर एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट, B फॉर बिजनेस मैन एंड I फॉर इन्वेस्टर्स. B फॉर बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर्स. सो जब आप खुद रिटेल करते रहोगे, यू विल बी स्टार्टिंग योर करियर विथ S क्वाड्रेंट. हम S क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे, लेकिन S क्वाड्रेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू डू दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सिस्टम. सो इंडिविजुअली अपने आप को तैयार करने के लिए रिटेलिंग का एक कम्युनिटी यानी कंज्यूमर्स की एक कम्युनिटी हमें बिल्ड करना चाहिए बाय रिटेलिंग आवर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. एक तरफ. दूसरी तरफ पैरेलली यू हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. और इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर कस्टमर्स या कंज्यूमर नहीं रहेंगे. हाँ, कंज्यूमर्स आपके एक कम्युनिटी में होंगे और वहां से जब वो रिपीटेडली आपके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और बिजनेस को वो एक्चुअली समझना चाहते हैं, तब वहां से आप उनको ब्रीड करके, उनको सर्विस देकर, उनको वहां से आप एलिवेट करके डायरेक्ट सेलर्स की जो कम्युनिटी आप बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर उनको आप एलिवेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और उनको अपने बिजनेस की एक पार्ट बना सकते हैं. So these are the two things which you need to keep in your mind. Yes, definitely retailing is your actually source of building your skills, building yourself as an entrepreneur. और जब आप एक community of direct sellers build करेंगे, वो होगा आपके left quadrant to right quadrant में जाने का एक जरिया, एक मार्ग कह सकता हूं. That is where you move from an individual टू एन इंस्टीट्यूशन. यानी रॉबर्ट कियोसाकी जो कहते हैं, उनकी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट क्वाड्रेंट टू द राइट क्वाड्रेंट. दोस्तों, इसको आप माइंड में रख लीजिए, ये मकसद है. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, दिस इज आवर गोल, दिस इज व्हाई वी आर अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज व्हाई वी आर अ पार्ट ऑफ इंडस वीवा. तो इंडस वीवा community, being a part of Indus Viva family या community is to achieve these two things. ये दोनों चीज अगर आप कर सकते हैं, then you are very clear why you are in this business. Rest everything, yes, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं, अपने आप के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं. Everything is right, but the prime objective is to move from left quadrant to right quadrant. तो ये क्लैरिटी रहना बहुत जरूरी है. अब इस क्लैरिटी को एज ए फाउंडेशन रखते हुए, इस क्लैरिटी के साथ जब आप इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान, जिसके अंदर एनहांसमेंट को आपको देखने को मिल रहा है, जब आप एनहांसमेंट को देखोगे तब आपको समझ में आएगा, यस, वाकई में इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान इज इवॉल्विंग. वरना आप कंफ्यूज रह जाओगे. आपको लगेगा, अरे यार, व्हाई ऑल दीज चेंजेस आर हैपनिंग, क्यों ये सब कुछ कंपनी कर रहे हैं. ये सारी चीजें आपके दिमाग में, इट कैन कीप आस्किंग योरसेल्फ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. फिर आप मेंटली क्लियर नहीं रहोगे. एंड लेट मी टेल यू, जिस इंसान के अंदर मेंटल क्लैरिटी नहीं है, वो एनलाइटनमेंट पा नहीं सकता है. तो इसीलिए आज मैं विजन 2023 की जो फाउंडेशन है वो फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं फ्रॉम बेसिक्स, कि व्हाई यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग. इज इट बिकॉज आपको बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं? वेरी गुड, दैट्स नाइस, आपको भी ताली बजनी चाहिए, आपकी रिकॉग्निशन होना चाहिए, और आपको स्टेज पर बुलाकर आपको ट्रॉफी देना चाहिए, आपको स्पीच बोलने की एक अपॉर्चुनिटी भी देना चाहिए. ये सब कुछ है, लेकिन आखिरी मतलब फाइनल आपका जो ऑब्जेक्टिव वो नहीं है.
आपकी ऑब्जेक्टिव है मूविंग फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट क्वाड्रेंट, बाकी सारी चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, द ट्रेनिंग, द लर्निंग, द रिकग्निशन, द अवार्ड्स, द रिवॉर्ड्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो हमें अब सबसे पहले ये जानना है वेयर एम आई टुडे एंड वेयर आई वांट टू रीच, मुझे कहां से कहां पहुंचना चाहिए. अब इस फाउंडेशन के साथ इंडस विवा की जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इसके अंदर जो एनहांसमेंट्स है उसका थोड़ा सा यहां पर हाइलाइट्स में बताना चाहूंगा. सो इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान इज एवर इवॉल्विंग. जैसे आप देख पा रहे हैं, दिस इज आवर लवली ये देखते लोगों के मुंह में पानी निकलता है, राइट? सो पीपल फील वाओ, इट्स आवर जूस. सो चीयर्स टू ऑल ऑफ यू फॉर 2023. आप लोगों को चीयर्स देते हुए इस साल को हम लोग इस आईपल्स की तरह टेस्टी, कलरफुल एंड हेल्दी एंड वेरी वेरी हैप्पी. जब आप आईपल्स पिएंगे ना, आप ऐसे नहीं पिएंगे जैसे कोई कभी कभी होता है ना, कुछ मेडिसिन बहुत ही उसका टेस्ट ना एकदम कड़वा होता है, वो बोलते पीने के टाइम पे उनको अच्छा नहीं लगता. लेकिन आईपल्स इज नॉट अ जूस लाइक दैट. दिस इज समथिंग विच विल मेक यू, दिस विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. सो 2023 हमारे लिए इट शुड बी लाइक दिस. ये एक विशेष मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए देते हुए इस साल को इस तरह एकदम टेस्टी और हेल्दी एंड कलरफुल हम लोग बनाएंगे. चलिए कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर थोड़ा यहां पर अपडेट देना चाहूंगा. आवर इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान इज ऑल्सो इवॉल्विंग लाइक आवर iPulse. या यू कैन सी द iPulse हियर. लाइक आवर iPulse, इंडस विवा की जो कॉम्पनसेशन प्लान है दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग. आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट अ 10-year old कॉम्पनसेशन प्लान, इट इज अ 10-year इवॉल्व्ड कॉम्पनसेशन प्लान. और हर वक्त कंपनी की जो VAC एंड टॉप लीडरशिप है, डायमंड्स हैं, और जो टॉप लीडर्स हैं कंपनी की विवा मैनेजमेंट और रेस्पेक्टेड CEO, चेयरमैन, वो सारे लोग हमेशा इस कॉम्पनसेशन प्लान को बेटर एंड बेटर एंड बेटर कैसे किया जाए इसी पर चर्चा करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं, इसी पर वो लोग आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं ताकि इस कॉम्पनसेशन प्लान को बेस्ट मार्केट में बनाया जाए. लेट मी टेल यू, 100% अपना जो डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है उसको माइंड में रखते हुए, उस एंगल से सोचते हुए मैं आपको बता रहा हूं, इंडस विवा's compensation plan is one of the best compensation plan which you can ever get involved to. मार्केट में बहुत सारे लोग आपको कहेंगे अरे इस कंपनी में आ जाओ, आपको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, इधर आप आ जाओ, आपको ज्यादा पैसा मिले, राइट? दे विल टेल यू ऑल काइंड ऑफ फनी थिंग्स. आप 100% बेफिक्र रहिए. यू डोंट इवन हैव टू वरी, डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. यू कैन बोल्डली, बहुत ही बोल्ड के साथ आप कह सकते हैं भैया मेरा कॉम्पनसेशन, हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान जो है इट इज द बेस्ट. आप पहले इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान को समझ लो, एक बार पढ़ लो, स्टडी करो, फिर आप आपकी कॉम्पनसेशन के प्लान के साथ खुद कंपेयर कर लो. मैं आपको चैलेंज करूंगा, जब आपको ये समझ में आ गई कि इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान इज द बेस्ट, आप ही मुझे आकर कहोगे कि यस वाकई में इंडस विवा कॉम्पनसेशन प्लान इज बेस्ट. और दोस्तों एक चीज याद रखिए, वो मार्केट में जो आपको मिलते हैं, जो टिपिकल नेटवर्कर्स, उनको शायद अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का क्लैरिटी नहीं है. क्योंकि मैं मानता हूं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर एक कहावत है, व्हेन समबडी बिकम्स स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, जब कोई स्पिरिचुअली इवॉल्व होता है वो ऑटोमेटिकली इंडिया पहुंच जाता है. शायद आप लोगों ने ये सुना होगा, इट मे बी स्टीव जॉब्स, इट मे बी इलॉन मस्क, काइंड ऑफ द बिग नेम्स, वो लोग भी ये मानते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहां पर बहुत सारी एनलाइटेंड स्पिरिचुअल गुरुज हैं.
और जो एनलाइटन हो जाते हैं स्पिरिचुअली वो इंडिया पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी खोज, उनकी तलाश स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनके अंदर जो सवाल खड़ा होता है उसकी जवाब इस धरती पर, इस धरती से हम लोगों ने दिया है बहुत बहुत समय तक दुनिया भर की। बिकॉज इंडिया इज कॉल्ड एज द एशिया, गौतम बुद्धा इज कॉल्ड एज द लाइट ऑफ एशिया, एंड इंडिया इज नोन एज द स्पिरिचुअल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली लाइक दैट, ठीक उसी तरह यदि किसी इंसान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ा सा भी एनलाइटनमेंट आ गया तो वो सीधा पहुंच जाएगा इंडिया नहीं, इंडस वीवा में। बिकॉज इंडस वीवा कॉम्पनसेशन प्लान इज सो पावरफुल, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको बता दीजिए भाई आप जो भी प्लान मुझे बता रहे हो मैं वो सुनना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ले लो, ये हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है, इसकी बराबरी आप करके देख लो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, nobody can actually even come closer to the compensation plan. Yes, many more good things are going to come in 2023. मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूं, जस्ट आप लोग इंतजार करिए, क्योंकि वो कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, राइट? सो डेफिनेटली मेनी मोर थिंग्स आर देयर। सो पॉइंट ये है, सी कॉम्पनसेशन प्लान जो है उसको बेहतर और बेहतर बनाया जा रहा है, नॉट बिकॉज टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्पनसेशन प्लान को एनहांस करने की, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने आप को एक गेटेड कम्युनिटी मानना बहुत ही जरूरी है। जैसे जितेश जी के घर पे गया था दिल्ली में, एंड आई वेंट टू प्रमोद जी एंड सूरज जी प्लेस इन चंडीगढ़, और हरिप्रसाद जी इन मैंगलोर, और आई वेंट टू मानस एंड हीरक्स हाउस इन गुवाहाटी। सो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सारे लोग गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं। और मैंने पूछा था जितेश जी व्हाई आर स्टेइंग इन अ गेटेड कम्युनिटी? सो वेरी सिंपल प्रेम जी, यहाँ पर तो ऑल द फैसिलिटीज आर देयर, मॉर्निंग माय किड्स कैन गो फॉर वॉकिंग, आई कैन गो फॉर अ प्रैक्टिस ऑफ टेनिस, एंड देयर इज सो मेनी फैसिलिटीज हियर। सो हम सब लोग गेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एंड ठीक उसी तरह इंडस वीवा ऑल्सो इज नाउ अ गेटेड कम्युनिटी। एक कॉम्पनसेशन प्लान इंडिया के अंदर जो बहुत ही शानदार और गेटेड कम्युनिटी हो चुका है, दैट इज इंडस वीवास प्लान। याद रखिए, जो गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं उसके अंदर जो रहते हैं उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस या चैलेंज या एक क्या बोलूं मैं, पाबंदी, एक लिमिटेशन होता है जो उस गेटेड कम्युनिटी से बाहर रहते हैं। यदि वो गेटेड कम्युनिटी से बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं तब जाकर उनको वो प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। ओनर को फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं, फिर उनको कम्युनिटी, गेटेड कम्युनिटी के अंदर एक्सेस दिया जाता है। सो ठीक उसी तरह इंडस वीवा की जो कॉम्पनसेशन प्लान है, इट वाज ओपन फॉर एवरीबडी, लेकिन उसके अंदर अब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ क्वालिफिकेशन जो लोगों को करना पड़ता है। कोई भी अब नहीं बोल सकता कि मैं भी इंडस वीवा किया, मैं भी इंडस वीवा किया। ये मार्केट के अंदर जो कहते हैं वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब इंडस वीवा के अंदर अगर कोई आना चाहते हैं तो उनको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, एक टेस्ट जो है उसे पार करना पड़ेगा। ये सही है या गलत है? मुझे लगता है जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट 700 पीपल हमारे साथ, 700 क्लोज टू 700 अब हो गए यहाँ पर। तो हम सभी लोग और बाकी जो इंडस वीवा कर रहे हैं इंडिया में या जहां पर भी, वो सारे लोग जब उनकी एफर्ट्स लगाते हैं, उनकी एफर्ट जो है उसको रेस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि हमें भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए? यस, रेस्पेक्ट विल बी देयर ओनली व्हेन द थिंग्स आर वैल्यूएबल। जब कोई भी इंडस वीवा के अंदर आ सकता है, जब हम कहेंगे कि कोई भी आ सकता है, तो कोई भी आ सकता है। यस, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, क्वालिफाइड लोग भी होंगे, अनपढ़ लोग भी होंगे, अनक्वालिफाइड लोग भी होंगे, और गुड पीपल भी होंगे और बैड पीपल भी होंगे, राइट? तो ये सब कुछ हम चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट तो रख सकते हैं, जैसे इंटरव्यू। हम लोग कहते थे ना, हाँ कुछ समय के बाद इंडस वीवा में आने के लिए आपको इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। यस, अब वो इंटरव्यू ये है कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? जो इंसान अप्लाई कर रहा है उस जॉब के लिए, उस पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए, उससे कुछ सवाल किया जाएगा, उसकी एबिलिटीज जो है उसे चेक किया जाएगा,
और उसकी विजन या उसकी जो कैरियर का गोल है वो पूछा जाएगा, तब जाकर वो इंसान उसके अंदर, उस पोस्ट के अंदर, उस जॉब के अंदर मतलब आने के लिए लायक है कि नहीं, वो भी चेक किया जाएगा, फिर उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो इंडस वीवा के अंदर आने के लिए भी लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे 12 प्रोडक्ट्स रिटेलिंग, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, 4 हफ्तों के अंदर यदि आप सफल हो गए तो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ इंडस वीवा। अगर आप 4 हफ्तों के अंदर नहीं कर पाते, नो प्रॉब्लम, आप नेक्स्ट 4 वीक्स ले लीजिए, नेक्स्ट 5 वीक्स ले लीजिए, जितना मन करे उतना आप टाइम ले लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, लोगों को इसके अंदर आने से पहले ही हम सेलिंग स्किल्स सिखाएंगे। एंड नंबर 1 ऑब्जेक्शन जो हमें मिलता था आज तक, मेरे पास पैसा नहीं है, दोनों हाथ खड़ा कर देते लोग, सरेंडर हो जाते, जैसे होता है ना, राइट, दे सरेंडर, जैसे जितेश जी आपका प्लान तो फंटास्टिक है जितेश जी, लेकिन जितेश जी मैं क्या करूं, मेरे पास अब 25,000 पैसा नहीं है। तो कभी कभी अच्छे लोग भी इस तरह की बहाना बोलकर इस बिजनेस से बाहर रह जाते थे। अब वक्त आ गया है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन बन गया इंडस वीवा के लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार। तो अब हमें क्या करना चाहिए, 2023 का विजन जो है, इसमें एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लेफ्ट राइट सेंटर एक्सपैंड करो। आपको मार्केट में ऐसे जाना चाहिए कि आपके पास इस दुनिया की बेस्ट सोल्यूशन है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आज हर कोई परेशान है दोस्तों। मैंने सुना दुनिया की सम ऑफ द बेस्ट न्यूज चैनल्स, जेन्युइन न्यूज चैनल्स, मीडिया वाले, एंड सम एक्सपर्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड ऑन मनी एंड फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर के लोग एक ही संदेश दे रहे हैं, 2023 इज गोइंग टू बी टफ। हमारे लिए ही, मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए, और जो स्पेशली जॉब पे डिपेंडेंट है उनके लिए 2023 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, राइट। एंड आपको तो पता है लो जी, हमारा डायरेक्ट सेलिंग की खूबियत यही है, राइट। जब भी इस इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर आर्थिक व्यवस्था जब बिगड़ जाता है, उस वक्त सबसे पहले, सबसे आसान और सबसे पावरफुल बुलेट प्रूफ या रिसेशन प्रूफ एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। एंड दिस इज द ईयर फॉर ईच वन ऑफ अस। हमें इस 2023 के अंदर, मैं बता रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक इन इंक्रीजिंग योर साइज। क्योंकि अब कोई देखिए, इससे पहले कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर, जो कॉम्पनसेशन प्लान 30 दिसंबर तक हम लोगों ने फॉलो किया, उसके अंदर किसी को प्लान देना पड़ता है। प्लान देने के बाद अपलाइन या जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे एलओएस के अंदर, उन लोगों को हम यूज करते थे सेल्स क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि उसको बिजनेस के अंदर लेकर आना ही एक टफ चैलेंज आपके सामने एक प्रॉब्लम के रूप में खड़ा हो जाता है। अब वो ना रहा। अब फॉलो अप करो, 100% साइन अप। कोई बंदा कोई ऑब्जेक्शन दे ही नहीं सकता, राइट। हाँ, कोई कह सकता है कि भाई साहब मैं ऑलरेडी बी क्वारंटाइन में हूं, मुझे आप छोड़ दीजिए, तो उनको आप कह सकते हैं फंटास्टिक भाई साहब, आप तो ऑलरेडी बी क्वारंटाइन पे हैं, तो चलिए आपके फैमिली के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमसे खरीद लीजिए, कम से कम आप खाली हाथ तो नहीं आएंगे। उसके अलावा लोग जो भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, बाकी सारे ऑब्जेक्शंस, और सबसे बड़ा राक्षस का जो अवतार है, ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा अवतार है आई डोंट हैव मनी, वो अब आपके हाथ में हथियार बन गया। तो आप 2023 में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो अभी बता रहा था मैं,
हम अपने रिसोर्सेस LOS अपलाइन जो है उनको हम सेल्स क्लोजिंग के लिए यूज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये गेम चेंज हो चुका है, हमें अपलाइन और LOS को सेल्स क्लोजिंग के लिए नहीं, वो बिजनेस के अंदर एनरोल होने के बाद उनको काउंसलिंग करने के लिए, इंक्यूबेट करने के लिए हम अपने अपलायंस को यूज करेंगे। ये पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज अ गेम चेंजर मूव। सेल्स क्लोजिंग के लिए हम लोग उनको यूज कर देते हैं, लेकिन अब हमें यूज करेंगे उनको, हम लोग एक्सेस करेंगे टू एक्चुअली क्या कह सकते हैं हम लोग, इंक्यूबेट करने के लिए, टू इंक्यूबेट द एक्चुअल टीम मेंबर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं। सो पॉइंट नंबर 1, कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर जो इवॉल्वमेंट हुआ है उसके वजह से अब हम और भी लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो 2023 ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू बी द ईयर ऑफ एक्सपेंशन, राइट। चलिए, कॉम्पनसेशन के अंदर जो कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर जो खूबियत है उसको और भी मैं थोड़ा यहां पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। इससे पहले लोगों को 200 पीढ़ी का पैसा अरेंज करना पड़ता था या इन्वेस्ट करना पड़ता था, वॉट एवर यू कॉल इट। अब वो पॉइंट नहीं है। दैट मनी विच वॉज इन्वेस्टेड टू बाई द स्टॉक ऑफ 8 प्रोडक्ट्स, वो अब नहीं है। तो लोग जीरो से शुरू करेंगे एंड उनकी जो प्रॉफिट रिटेल से होगा वो होगा 6,000 रुपीज। 6,000 उनके पॉकेट में डिपॉजिट करके हम उनको इंडस वीवा के अंदर खुशी के साथ, हम लोग स्माइल के साथ हम उनको स्वागत करेंगे। सेकंड पॉइंट, हाँ 200 पीढ़ी का पैसा हमने इन्वेस्ट नहीं कराया, लेकिन हाँ उनको ट्रेनिंग में बैठने के लिए, प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए, कुछ टूल्स खरीदने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल एनहांस करने के लिए हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करा सकते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उनको उनके ऊपर ही करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप कहोगे कि यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 8 प्रोडक्ट्स, तो लोग थोड़ा आगे पीछे सोचते थे, लेकिन अब उनके खुद की लाइफ को एनहांस करने के लिए मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने उनको एक पर्सनल स्टूडियो के लिए इन्वेस्ट कराया। कहा कि सर आप जूम पर ही अपना बिजनेस की सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, घर पे एक ग्रीन कलर पेंटिंग करा दो वॉल की, एक बढ़िया सा डेस्कटॉप एंड म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल्सो माइक, ये लैपटॉप वगैरह आप खरीद लो। सो इट वॉज अ वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग समबडी रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस, राइट। तो अब लोगों को अप्रोच करने के वक्त हमें अपना जो स्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले हम कहते थे आपको 8 प्रोडक्ट खरीदना होगा तब आप बिजनेस शुरू करोगे, एंड नाउ द डिफरेंस इज आपको तैयार होना पड़ेगा प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए, राइट। और रिटेल करने के लिए देखिए, दिस इज वेरी वेरी नाइस पॉइंट कि हमें कहना चाहिए आप बस हमारे साथ रहिए। इट इज द प्रिंसिपल कॉल्ड आई डू, वी डू, यू डू। इसका मतलब हो गया, जैसे ही मैंने किसी को स्पॉन्सर किया बिजनेस में, उनके साथ बैठकर मैं एक लिस्ट तैयार करूंगा, प्रोडक्ट्स जो हॉट सर्कल, उनके जो बहुत ही हॉट सर्कल होता है ना, बहुत ही स्पेशल लोग, उनके जो स्पेशल सर्कल जो होता है, इनर सर्कल, उसके अंदर हम प्रोडक्ट्स रिटेलिंग कराने के लिए हेल्प करेंगे। यानी उनके ब्रदर इन लॉ, उनके अंकल, उनके घर वाले, मतलब उनके परिवार के अंदर ही ये 300 पीढ़ी का रिटेलिंग हो सकता है। बस सही तरीके से अप्रोच करना है और आप एज एन अपलाइन उनके साथ बैठकर उनके लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। यस, उनके पास तो नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट्स रिटेल करने की नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका एक इनर सर्कल जो होता है वो सर्कल उनका एक लॉन्च पैड साबित हो सकता है। तो उन्हीं के घर के अंदर, उन्हीं के फैमिली के अंदर ये 12 प्रोडक्ट्स का जो रिटेलिंग है वो आप करा सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस और उनकी इनर सर्कल दोनों की एक कॉम्बिनेशन जबरदस्त साबित हो सकता है। So that's how you start, helping him to become a star. जैसे वो स्टार बन गए, देखो दोस्तों, स्टार बनते ही उनके अकाउंट में 6,000 मिनिमम इनकम आ गया और उसके बाद वो बिजनेस को ना सही ढंग से करने के लिए तैयार भी हो गए। अब आप उनको कह सकते हैं, यस
यू कैन स्टार्ट रिक्रूटिंग पीपल, और उनको भी ये बहुत आसान हो गया क्योंकि रिक्रूटमेंट इज नो मोर अ बिग चैलेंज इन इंडस वीवा। रिक्रूटमेंट इसका मतलब कोई भी लोगों को रिक्रूट इजीली कर सकते हैं। हाँ, उनको अगर वीडियो बनना है यानी बिजनेस किसी और को समझाना है तो उनको स्टार बनना पड़ेगा, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। उस वेटिंग पीरियड के अंदर उनका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और इंडस वीवा को समझने का जो एक इंडस वीवा की जो समझ है वो बेहतर हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन ये सारी चीजें किया जा रहा है कॉम्पोजिशन प्लान के अंदर। सो द डायनामिक्स ऑफ द गेम इज चेंजिंग, the techniques and strategies of the game is changing। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, what brought you here won't get you there। So अब तक जो भी लेवल हम लोगों ने हासिल किया, यहां से अब गेम जो है उसको अप करने का वक्त आ गया है। इट्स द टाइम टू रेज द बार। और डेफिनेटली एक और पॉइंट में जरूर बताना चाहूंगा, प्लीज एंड प्लीज आप 2023 को अगर बढ़िया बनाना चाहेंगे ना, तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ। कॉम्पनसेशन प्लान तो अपग्रेड होते रहेगा, इसको और बेहतर बनाते रहेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट एंड वीएसी एंड ऑल द टॉप लीडरशिप, लेकिन आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं बलराज सिंह बुनियान जो हमारे गुजरात से हैं, सफायर एग्जीक्यूटिव, वेरी शॉर्टली डायमंड जा रहे हैं इस साल में। आप देखिए उनकी बैकग्राउंड, ये वर्चुअल बैकग्राउंड उन्होंने लगा रखा है और एक फंटास्टिक जगह पे बैठकर वो नोट डाउन करते हुए इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जिनके पास शायद मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं। ये गलत नहीं है बिल्कुल, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, बट लेट मी टेल यू, द वर्ल्ड डज नॉट रिक्वायर योर एक्सक्यूजेस, द वर्ल्ड ओनली नीड्स योर रिजल्ट्स। दुनिया को रिजल्ट से मतलब है दोस्तों, बहानों से नहीं, राइट? सो माय सजेशन इज व्हाट यू डू इन दिस ईयर, आप देखिए अब ये सारी चीजें किया जा रहा है ताकि इंडस वीवा एंड डायरेक्ट सेलिंग प्यूरिफिकेशन हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये प्यूरिफाई हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग शुद्धिकरण, राइट? डायरेक्ट सेलिंग इज गेटिंग क्लीन्ड। और 2-3 साल के बाद आप देखिए इंडस, 2-3 साल को छोड़ दीजिए दोस्तों, 3 महीने के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप डिफरेंस फील करेंगे। वो टाइम पास वाले लोग, नेगेटिव बातें करने वाले और जो मतलब जिनके पास कुछ काम नहीं है, वैसे लोग इस इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे। अभी ये इंडस्ट्री क्लीन हो रहा है, आपके साथ शायद ये भी हो सकता है। इस प्रकार की चेंज लाने की वजह से मैं इंडस वीवा आज से नहीं करूंगा। ऐसे भी कुछ लोग आपके सामने अमिताभ बच्चन के वॉइस में आने वाले हैं, तो उनको बोलिए भाई साहब थैंक यू वेरी मच, कम से कम आपके अंदर ये क्लैरिटी है कि इंडस वीवा नहीं करना चाहिए। उनकी क्लैरिटी को आप प्रणाम करिए, उनको एक समोसा खिलाइए, चाय पिलाइए और सेंड ऑफ पार्टी दे दीजिए। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को इस इंडस्ट्री की वैल्यू समझ में नहीं आता है, उनको हम और कुछ कह नहीं सकते। सो डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट जरूर करना चाहूंगा, एवरी टाइम यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन द बिजनेस। आपका जो वर्चुअल बैकग्राउंड है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वेरी सिंपल, अगर ग्रीन पेंट आपके पास है ना, आप खरीद लीजिए ग्रीन पेंट, खुद आप पेंटिंग कर दीजिए पीछे वाला वॉल, आपके पीछे जो वॉल है, या एक ग्रीन पर्दा लगा लीजिए, ग्रीन स्क्रीन, जो एक वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। गूगल पे सर्च कीजिए वर्चुअल बैकग्राउंड ग्रीन, तो आपको उसका रंग दिया जाएगा। उसी क्या कह सकता हूं, उसी रंग को आप, उसी कलर को आप सेलेक्ट करके पेंट कर दीजिए या वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लीजिए। सो यू विल बी एबल टू एड्रेस द पीपल इन अ प्रोफेशनल वे, राइट? और आपको एकदम प्रोफेशनल कपड़ा, जैसे आज साजिद जी हमारे होस्ट थे, ही वाज सिटिंग लाइक लिटरली somebody, whose bridegroom who's getting married, right? So that's how you need to sit and participate. So for 2023, first thing is foundation तो ये है कि you also need to evolve, you also need to change. Albert Einstein, one of the greatest minds, वो कहते हैं पागलपन या इंसैनिटी का मतलब क्या होता है? इट इज लाइक मैडनेस, जो कहते हैं ना मैडनेस। पागल वही होता है, या पागलपन उसी चीज को कहा जाता है जब आप सेम वही काम करते रहेंगे, वही तरीका अपनाते रहेंगे और रिजल्ट आप बढ़िया चाहते हैं। अरे यार, इससे बढ़िया पागलपन का डेफिनेशन और क्या हो सकता है? आप वही काम करते रहोगे और रिजल्ट भी वही पाते रहोगे जो अब तक पाया।
तो कल तक जो किया वो आज भी किया, तो कल भी वही पाया जो कल तक आपने पाया, राइट? तो अगर आप कल कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं 2023 में कुछ बदल जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा एक चेंज आ जाए, तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर विवाइट्स, मेरे प्यारे विवाह परिवार के सदस्यों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज अपना तरीका जो है आप बदल डालिए, प्लीज चेंज योरसेल्फ। लैपटॉप से अटेंड करिए, वर्चुअल बैकग्राउंड लगा लीजिए। आपके घर में जो भी सिचुएशन है वो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप योर बैकग्राउंड वॉट एवर इट इज, बट कीप अ वर्चुअल बैकग्राउंड ताकि आप प्रोफेशनली नजर आए लोगों के लिए। चलिए, लेट मी गो फॉरवर्ड। सो द पॉइंट इज वी आर इवॉल्विंग, द कॉम्पेंसेशन प्लान इज इवॉल्विंग। तो अप्रोच जो है वो बदलना पड़ेगा, अपलाइन को एक्सेस करने का तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं हैं, लेकिन दोस्तों हमें तैयार होना पड़ेगा। क्यों? वो इंग्लिश में एक कहावत है, हर बार इंग्लिश की रेफरेंस लेना पड़ता है, बिकॉज इंग्लिश मेनी थिंग्स कैन बी टोल्ड इन अ वेरी सिंपल वे, डेफिनेटली। जैसे वो कहते हैं, इफ द पाथ इज गुड, if the path is good, check where it leads to, check the destiny where it leads to, and if the destiny is good, do not worry about the path. ये बहुत ही शानदार एक कहावत है। इसका मतलब दोस्तों, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, अगर वो शानदार है, बहुत ही खूब है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, तो आपको जरूर चेक करना पड़ेगा, यार ये रोड तो ठीक है, लेकिन कहां पहुंचने वाला हूं मैं। अपनी डेस्टिनी के ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको चेक भी करना पड़ेगा कि क्या ये डेस्टिनी सही है कि नहीं। मकसद यहां पर, जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं, एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, वो चेक करना पड़ेगा यदि रास्ता ठीक है तो। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं, यदि आपकी मंजिल, आप जहां पर पहुंचने वाले हैं, आपके लक्ष्य, आपकी डेस्टिनी, यदि वो बढ़िया है, वो खूबसूरत है, तो जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उसकी ज्यादा फिक्र ना करें, चिंता ना करें, क्योंकि द डेस्टिनी इज वेरी गुड। सो दोस्तों, इस बदलाव के अंदर आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा व्हाई दिस इज डन। वो अगर क्लियर है तो आप 100% इस बदलाव के लिए तैयार होने वाले। व्हाई दिस हैज टू बी डन। पॉइंट नंबर 1, हर कोई आपकी टीम में आना जरूरी नहीं है। इससे क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि कौन सही व्यक्ति, कौन गलत व्यक्ति, कौन बिजनेस करने लायक, कौन बिजनेस करने लायक नहीं, ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास वो एक माया वाला टॉर्च नहीं है, जो टॉर्च लोगों पर लगाकर अगर रेड आ गया तो वो रिजेक्टेड, अगर ग्रीन आ गया तो वो सिलेक्टेड। हमारे पास वो मैजिकल टॉर्च नहीं है। तो दोस्तों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जब हम बिल्ड करते हैं, जैसे रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट सम ऑफ द फुटबॉल क्लब्स अराउंड द वर्ल्ड, राइट, जैसे मेसी जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ऑल द टॉप प्लेयर्स, इफ यू सी, राइट, इन लोगों को परचेज करने के लिए द बिग क्लब्स इन द वर्ल्ड, दे आर एक्चुअली फाइटिंग। अगर इंडिया की आईपीएल की बात करें, that also is behind selecting the right people for the right, right team. तो जब उतनी सीरियसनेस के साथ जब वहां पर सिलेक्शन हो रहा है, तो हमें भी, बिकॉज यहाँ पर आईपीएल नहीं या फुटबॉल गेम नहीं, दिस इज अबाउट बिल्डिंग अ करियर। हम अपनी करियर को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली सही लोगों को बिजनेस में लाना हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। वरना क्या होगा, आप सही लोगों को लेकर नहीं आएंगे, सही तरीके से बिजनेस नहीं करेंगे, तो इसका असर, इसका जो बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट है कि आपको डायमंड बनने में बहुत ज्यादा टाइम, वक्त बिताना पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, शायद वो 3 साल हो गए तो अभी भी वो शायद वो रूबी या पर्ल पार नहीं कर पा रहे। आप भी शायद कुछ लोगों को जानते हैं जो 1 साल हो गया, अभी भी स्टार 250, 500 पे स्टक हुए हैं।
इसका कारण क्या है दोस्तों? इट्स वेरी सिंपल। उनको पता नहीं है कि कौन सही व्यक्ति, कौन गलत व्यक्ति, और उनको सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करने में शायद दिक्कत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो बदलाव जो कंपनी की एनहांसमेंट से हो रहा है, उसके जरिए हम बहुत सारी चीजों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इफ द डेस्टिनी इज गुड, डोंट वरी अबाउट द पाथ। तो डेस्टिनी क्या है? आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, आप एक डायमंड पोजीशन पर पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए दिस चेंज इज गोइंग टू हेल्प यू। सो द डेस्टिनी इज फैंटास्टिक। और डायमंड बनते ही आप अपनी आईडी को कैपिंग पर भी लेकर जाएंगे, और कैपिंग टूटेगा नहीं, कैपिंग टिकेगा, कैपिंग को मेंटेन कर सकते हैं। सो व्हेन द डेस्टिनी इज गुड, और डेस्टिनी में और क्या है? आपका बिजनेस जो है दोस्तों, इट्स गोइंग टू बी मोर स्टेबल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लोग आपके साथ आने वाले हैं, सच्चे लोग, अच्छे लोग जो काबिल साबित करेंगे अपने आप को, वैसे लोग आपके साथ आने वाले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, योर बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। सो इसके लिए अगर बदलाव की जरूरत है, तो मैं कहूंगा सबसे आगे लाइन में मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ मेरा ही रॉयल ब्लैक डायमंड ही नहीं, मैं चाहता हूं मेरे साथियों का भी, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, उसमें से जो लोग रियली जेन्युइनली डायमंड बनना चाहते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी डायमंड बने। इसीलिए जब इस चेंज के बारे में चर्चा किया जा रहा था, मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया था। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, ये सब कुछ चर्चा जब हो रहा था, मैंने एक ही सवाल किया था। बहुत सारे लोग थे वीएसी में, मैंने एक ही सवाल किया था, आखिर ये सब करने से फायदा क्या है? उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। स्टेबल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, and a safe and secure future for you and your family and the entire team and their family for their future। मैंने कहा, अरे यार, अगर ये ऑब्जेक्टिव है, चलो हम भी इसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों ने इंडिया की फ्रीडम के लिए लड़ा, जो लड़ाई उन्होंने की, उसमें से मैक्सिमम लोग आजादी की अनुभव, आजादी की आनंद जो है उन्होंने पाया नहीं, लेकिन उनके अंदर एक सोच तो जरूर उन्होंने पाया था। उन्होंने सोचा था, अरे यार, मैं तो आजादी का आनंद नहीं उठा सकता हूं, लेकिन मेरे अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के लोग इस देश में आजाद जी सकते हैं। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड लार्जर देन लाइफ विजन। और दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर के लिए लार्जर देन लाइफ विजन रहना बहुत ही जरूरी है, और हम सब के सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं। So definitely let us go ahead with this vision of creating an organization which is stable, an organization which can help people to build their career, an organization in which people can feel very proud। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, because we also have a vision। आज अगर आप मार्केट में जाके किसी से पूछेंगे, अगर कोई जॉब पे भी है और वो टाटा के लिए काम करता है, वो कहता है कि आई वर्क फॉर टाटास, और बहुत ही प्राउड फील करता है। दोस्तों, वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें, जो बदलाव या अपग्रेड या एनहांसमेंट जो भी है, ये सब कुछ किया जा रहा है। सो एक्सेप्ट द चेंजेस विथ बोथ योर हैंड्स, एक्सेप्ट करिए, एंड कॉम्पनसेशन प्लान को फिर से समझिए। आपके ईमेल पर आपको कॉम्पनसेशन प्लान कंपनी की तरफ से सेंड किया गया है, उससे डाउनलोड कर लीजिए। वो अंग्रेजी में है, नो प्रॉब्लम, उसको देखने से आपको समझ में आएगा व्हाट इज द कॉम्पनसेशन प्लान। यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी फिक्र मत कीजिए, इन वन ऑफ आवर वेबथॉन हो सके तो हम कॉम्पनसेशन प्लान भी आपको समझा देंगे, ताकि आप उसके हर एक चीज को आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। सो कॉम्पनसेशन प्लान को स्टडी कीजिए, फिर से डेप्थ में स्टडी कीजिए, कॉन्शियसली बिजनेस को करिए। वही मैं बता रहा था स्टार्टिंग से, क्यों इंडस विवा मुझे करना चाहिए,
सिर्फ तालियों के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, बोलने की अपॉर्चुनिटी, माइक दिया जा रहा है, या मुझे इंडस्ट्री में रहने से मजा आता है, नो, ये सब कुछ ठीक है, ये सब प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट पे जाने का। अगर उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप इंडस वीवा कर रहे हैं, देन यू आर द राइट पर्सन, यू आर इन द राइट टाइम, you are at the right time in the right team and you are doing the right thing. So आपको अपने आप पर गर्व महसूस होना चाहिए. So the second point which I told you is expand your organization in 2023, क्योंकि this is the time to expand. सब लोग हाथ ऐसे लीजिए और बोलिए expand, expand. Yes, this is the year of expansion. This is the year of liberation, जहां पर हम बिजनेस को और भी बड़ा करने वाले हैं. एंड डेफिनेटली ये सब कुछ करने का रीजन यही है, जैसे मैंने कहा, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फंटास्टिक डेस्टिनी, ताकि लोग अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं. यहां पर एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप की ऑब्जेक्टिव, जो हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन कहते हैं, वी आर हियर टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप टू मिलियंस ऑफ पीपल. सो चलिए उसकी शुरुआत हम अभी से करेंगे 2023 से. सो हमारे बीच में हमारे जितेश जी हैं जो दिल्ली से. सो जितेश जी, few words from you. नया जो अपडेट एंड एनहांसमेंट जो है उसको लेकर आप बहुत ही एक्साइटेड हैं, मुझे पता है. सो व्हाट इज द काइंड ऑफ vibration you are feeling in your organization, and how are the things, and what is your vision for 2023? This is amazing. Thank you so much, sir. आपने तो बहुत ही बारीकी से सब कुछ समझाई दिया है, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो चीजें प्रयास से मिलती हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट? जैसे फेल होना बड़ा आसान है, आप पढ़ाई मत करो, आप फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने, आपको पढ़ना पड़ेगा. आप तो टॉपर हैं, आप ही कह सकते हैं. तो टॉपर हैं यूनिवर्सिटी. नहीं, वैसे नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं सर, क्योंकि इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग में फेल होना बहुत आसान है. यार मेरी अपलाइन खराब थी, यार प्रोडक्ट खराब था, यार कंपनी में चैलेंज था. कोई भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी लोग के पास कारण है, राइट? इंडस्ट्री इज द बेस्ट कंपनी. अब इसमें आने के बाद भी आदमी कहता है मैं नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसे आत्ममंथन करना चाहिए. जैसे आपने बताया ना, आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए चैलेंज क्या है. बिजनेस इतना आसान हो गया, जैसे अभी प्रेम जी ने बताया कि आप अपने जो एक्टिव अपलाइन हैं या जो आप लोग के सीनियर्स हैं, उनको आप लेवरेज कीजिए, उनको आप उनको किस तरह से उनको उपयोग में ला सकते हैं, किस तरह से वो बेस्ट उपयोग करने का तरीका है, उनको काउंसलिंग के लिए उपयोग कीजिए. क्योंकि जैसे मेरे मेंटर, मेरे स्पॉन्सर प्रेम जी हैं, तो मैं प्रेम जी के पास सबको लेके नहीं जाता, लेकिन जितने भी लिमिटेड लोग हैं जब वहां जाते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो काउंसलिंग वाली पार्ट है, कि इन लोग को वो चीज दिख सके जो कि बहुत बड़ी है, जो मेरे को चश्मा पहन के दिख रही है, लेकिन शायद मैं, क्योंकि मैं लोकल लीडर हूं, उनके लिए लोकल हूं, रोज उनसे मिलता हूं, तो मैं वो चश्मा उनको दिखाई नहीं पा रहा. लेकिन अगर वही चीज प्रेम जी जब वो चश्मा पहनाते हैं, उनको देखो इस चश्मे से 2023 कितना प्यारा दिखता है, वो कहते हैं वाओ सर, जितेश सर भी ऐसे ही कह रहे थे सर, और आपकी बात तो बिल्कुल समझ में आ गई. तो काउंसलिंग क्या होता है, कभी कभी आप सब जानते हो, लेकिन अगर वही बात आपके अपलाइन से या आपके एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप किसी से आती है, तो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आती है. और एक बात और है कि देखो, एक बार समझाने में किसी को समझ में नहीं आता. ये जो प्लान के एनहांसमेंट है, मुझे भी एक बार में समझ में नहीं आए थे. एक मीटिंग डायमंड की हुई, एक मीटिंग प्रेम जी ने की, एक मीटिंग मैंने टीम की, उसके बाद एक मीटिंग इनर सर्किल की, तब जाके मुझे बारीकियां समझ में आई कि यार दिस प्लान इज वर्ल्ड क्लास. क्या वैल्यू एडिशन है. आप 6,000 रुपया जब किसी को हेल्प करते हो उसको कमाने के लिए, और वो इच्छा शक्ति रखता है कि हाँ मुझे बड़ा करना है, मेरे सपने बड़े हैं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं जीतने को तैयार हूं, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो बहुत अच्छा मैच हो गया. आप भी यही करने को तैयार है, वो भी वही करने को तैयार है, उसको आपने वैल्यू एडिशन दे ही दिया, वो आपके साथ चल पड़ता है, दौल पड़ता है वाइब्रेंट सिस्टम में, और हम सब लोग उसको इस तरह के प्रोग्राम में अटैच करते. दिस इज वंडरफुल सर. मेरे पास शब्द नहीं है, इतना जबरदस्त चीजें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात बस यही है सर कि सब लोग ये समझे कि ये बिजनेस है, और जब भी कोई चीज इवॉल्व होती है उसमें अलग तरह के बदलाव आपके माइंडसेट लेवल पे होते हैं. वो बदलाव को अगर आप समझ गए कि यार ये मेरी नई आदत का निर्माण है. मैं हमेशा इस साल एक ही बात कहूंगा, पुरानी आदतें नए रास्ते नहीं खोलती. तो नई आदत का निर्माण है. मेरी क्या आदत है, मैं बेचैन हो रहा हूं. प्लान तो जबरदस्त है, प्रेम जी बता रहे थे, इंडस्ट्री बता रही है, इंडस्ट्री में सब जीते हैं, मैं बेचैन हो रहा हूं, तो मुझे बदलना है.
तभी मेरी जीत सुनिश्चित होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जितेश जी। यस, इट वाज अ वेरी हार्ट फेल्ट फीलिंग जो आपने कहा कि पहले आपकी डायमंड्स की मीटिंग हुई, फिर कंपनी के साथ मीटिंग हुई, फिर आप अपलाइन के साथ बैठे और फिर टीम के साथ। तो ये तीनों तरफ से जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज अंदर उतरने लगता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव समझ में आता है। Right, so that is a very nice insight from Jitesh ji from Delhi. So thank you very much all the lovely participants. It was very nice talking to all of you about the Vision 2023. शायद ये आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि 2023 में हम क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं। So get ready for the year of expansion. आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्पीड अब बढ़ना चाहिए। Next week we will discuss more about how to go about this and इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजीज अपनाना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीक। सो तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टुडे इज फ्राइडे, हैव एन अमेजिंग क्लोजिंग बिकॉज दिस इज द फर्स्ट बॉल ऑफ द न्यू ईयर। सो फर्स्ट बॉल अगर आप बहुत शानदार स्कोर करेंगे, सिक्सर या इवन अ 4, इट वुड बी अ फैंटास्टिक बिगिनिंग। सो मेक योर बिगिनिंग ऑफ 2020 इन अ लवली वे एंड गेट रेडी फॉर टाउन हॉल व्हिच इज अपकमिंग ऑन 12th of February in God's own country Kerala. So तब तक all the best to all of you। सबको अनम्यूट किया जाएगा। एंड साजिद जी, थैंक यू once again for being an amazing host, and Jitesh ji for sharing your few words of wisdom with us, and looking forward for the coming weeks. So आपको अनम्यूट किया जाएगा। सब लोग बोलिए जय हिंद, जय इंडस वीवा, एंड वी लीव दिस मीटिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय इंडस वीवा, जय हिंद, जय हिंद, जय इंडस वीवा सर, इंडस वीवा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय वीवा। थैंक यू सो मच। Thank you.